वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स डिस्कस करेंगे इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैसे होता है कि अगर हमने रेजिस्टेंस 1 को, रेजिस्टेंस 2 को और रेजिस्टेंस 3 को लेट्स सपोज किसी सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्टेज के, तो अगर इसका R1 है, इसका R2 नाम है, इसका R3 नाम है, तो इस पर्टिकुलर केस में करंट जो है, देखो ध्यान से, इसमें करंट जो यहाँ से बैटरी से निकला वही करंट R1 में भी जाएगा, वही करंट R2 में भी जाएगा और वही करंट R3 में भी जाएगा। अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि तीनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं तीनों रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में करंट सेम होता है ईच रेजिस्टर के क्रॉस और वोल्टेज डिवाइड होता है। तो ये क्या होगा, वोल्टेज V, कुछ V1 इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, कुछ V1 इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, कुछ V2 जो है R2 के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और कुछ V3 जो है वो R3 के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। V के बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब हमें ये पता है ओम्स लॉ से कि V IR के बराबर होता है, तो V1 किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, I इंटू R1 के बराबर होगा ना, बिकॉज I करंट जा रहा है R1 में, तो V1 I R1 के बराबर हो गया। वैसे ही V2 किसके बराबर होगा, I R2 के बराबर होगा। V3 किसके बराबर होगा, I R3 के बराबर होगा। अब V1 V2 V3 को यहाँ पुट कर दो, I R1 I R2 और I R3 इज इक्वल टू V के बराबर होगा, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों के बजाय, इस तीनों रेजिस्टेंस के बजाय एक R इक्विवेलेंट ले लेते हैं और फिर ये सर्किट रीड्रॉ करते हैं। तो अगर मैंने ऐसा किया तो ये R इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया और ये बैटरी जो है, ये बैटरी ऐसे कुछ आ गई V वोल्टेज की। तो अब V वोल्टेज इस R इक्विवेलेंट के ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस, तो करंट I ही निकल रहा होगा और I ही जा रहा होगा R इक्विवेलेंट से भी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना। तो V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो I R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो I अगर कॉमन ले लो दोनों साइड से तो I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही हमारा रिलेशन होता है R इक्विवेलेंट का इन द केस ऑफ सीरीज रेजिस्टर्स। ओके, तीनों रेजिस्टर्स जो हो गए ऐड हो गए सिंपली। अगर दो रेजिस्टर होंगे तो दोनों R1 प्लस R2 हो जाएंगे R इक्विवेलेंट, चार होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ सीरीज में रेजिस्टर्स होंगे तो क्या होंगे, सिंपली दे ऐड अप, R1 R2 R3 अप टू Rn तक दे विल ऐड अप। ठीक है, इस तरह हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक सर्किट है जिसके क्रॉस 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और R1 20 ओम है, R2 20 ओम है, R3 R4 R5 ये सभी जो, अच्छा R3 20 ओम है, R4 20 ओम है और R5 10 ओम है। और ये सारे के सारे रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं। वाई, बिकॉज इन सब से सेम करंट जा रहा है I। यू कैन सी I इसमें जा रहा है, I इसमें जा रहा है और सब में से I ही जा रहा है। ठीक है, तो ये I निकालना है। मैं कैसे निकालेंगे, देखो अगेन पहले R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। R1 कितना है, 20 ओम है, R2 कितना है, 20 ओम है, R3 कितना है, 20 है, R4 भी 20 है और R5 10 है। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 80 ये हो गया और 10 यानी 90 हो गया। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है पूरे सर्किट में। ठीक है, तो 9 वोल्ट को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 9 वोल्ट इज इक्वल टू करंट जो इसमें बह रहा है सभी में से, R इक्विवेलेंट में से भी वही बह रहा होगा, तो R इक्विवेलेंट की जगह 90 रख देते हैं। तो करंट कितना आ गया, 9/90 यानी कितना, 1/10 यानी कि 0.1 आ गया एम्पियर। ठीक है, तो करंट इज 0.1 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी निकालना है। तो देखो ये क्या होगा, वोल्टेज निकालने के लिए फर्स्ट के क्रॉस अगर हम देखेंगे, इसके क्रॉस मान लो V1 वोल्टेज है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी करंट इंटू 20। करंट हम निकाल चुके हैं 0.1, तो 0.1 इंटू 20 कितना हो गया, 2 वोल्ट्स आ गया, तो ये 2 वोल्ट हो गया। वैसे ये क्या होगा, R2 20 है, 20 इंटू में करंट, करंट क्या है 0.1 है, तो 0.1 इंटू 20 ये भी 2 वोल्ट होगा, वैसे ये भी 2 वोल्ट होगा।
वैसे ये भी 2 वोल्ट होगा, बिकॉज ये भी 20 है, यहाँ 10 है। अब देखो यहाँ पर हम लोग 10 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, करंट से। करंट कितना है, 0.1 है, 0.1 हमने किया, ये कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया, ये 1 वोल्ट आ गया। हेंस अगर इन सबको एडअप करें तो देखो 9 के बराबर आना चाहिए। 2 + 2 हो गया 4, 4 + 2 हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8, 8 + हो गया 9 वोल्ट। यानी 9 वोल्ट ही स्प्लिट होके टूट के इन सब के वोल्टेज में बिखरता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वही हो रहा है। और कैसे ड्रॉप होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ड्रॉप होता है। अब हमें पावर निकालनी है इसी सर्किट में अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए, कितना होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो I²/R भी होता है। ठीक है, तो अगर करंट सब में 0.1 ही है एम्पियर की, तो पहले के क्रॉस पावर कितना होगा, 0.1 होल स्क्वायर इंटू 20, राइट। कितना आ गया ये, 1/100 इंटू 20, यानी कि 1/5 वॉट। वैसे ही 1/5 वॉट इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा, बिकॉज सेम करंट, सेम रेजिस्टेंस है, सेम करंट है, तो यहाँ भी जो होगा 1/5 वॉट ही होगा। इसके क्रॉस 1/5 वॉट हुआ, इसके क्रॉस 1/5 वॉट हुआ, इसके क्रॉस भी 1/5 वॉट होगा, इसके क्रॉस भी 1/5 वॉट होगा। ठीक है, और R5 के क्रॉस कितना होगा वो निकाल लेते हैं, पावर अक्रॉस 5, वो हो जाएगा I² इंटू R5। तो I 0.1 का होल स्क्वायर ही है, R5 जो है वो 10 है, तो कितना हो गया 1/100 इंटू 10, यानी कि 0.1 वॉट, यूँ कह लो 1/10 वॉट, यहाँ 1/10 वॉट होगा, राइट। अच्छा, अब फाइंड पावर सप्लाइड बाय बैटरी। तो कितनी पावर सप्लाई करेगा बैटरी, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, वोल्टेज 9 वोल्ट का दे रहा है बैटरी, और करंट कितना रिलीज कर रहा है, 0.1 एम्पियर का, तो 9 इंटू 0.1 हो जाएगा, यानी कि 0.9 वॉट। इतना टोटल पावर सप्लाई करेगा। और तुम पाओगे कि जितना पावर ये सप्लाई कर रहा है वही पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बिकॉज इन सब का एडिशन जो होगा 0.9 वॉट के बराबर ही होगा। वाई, बिकॉज देखो ये जो है 1/5 क्या हो जाएगा, अगर इसको 10 बना दें, 10/5, और यहाँ 10⁻⁻1 कर दें, तो हो जाएगा 0.2, राइट। ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.2, ये भी 0.2, ये भी 0.2, और ये क्या है, 0.1 है। हेंस 0.2 4 बार 0.8 हो गए, और एक 0.1 0.9 के बराबर आ गया, 0.9 वॉट के बराबर आ गया। ठीक है, तो पावर भी इसी तरह सीरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हर रेजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।